वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की फिर से क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे इंग्लिश ग्रामर हम पूरा एक बार खत्म कर चुके हैं, जिसमें आपका टेंस था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वो सारी चीजें बता चुके हैं। उसमें ट्रांसलेशन हम करवाते थे लाइव एक, और हो सकता है कल एक लाइव टेस्ट हम करवाएं यहाँ पर। ग्रामर वो कहने का मतलब पैच स्टोरी ट्रांसलेशन हम यहाँ पर करवाएंगे पैसेज का, जो आपका परीक्षा में आता है इंटर के, तो उसको हम कराएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कल आप वीडियो देखने के लिए उसको तैयार हो जाना है और आप देख लीजिएगा लाइव हम कराएंगे कैसे कैसे ट्रांसलेशन एक एक पॉइंट्स को ध्यान करके किया जाता है। और थोड़ा सा अगर आप टेंस पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर टेंस नहीं पढ़े तब भी ट्रांसलेट कर लेंगे उतना, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो टेंस पढ़ लीजिए। टेंस पूरा हम पढ़ा चुके हैं, कहने मतलब एकदम बेसिक तरीके से छोटे छोटे पार्ट में बना चुके हैं। और पूरे छोटे छोटे पार्ट को जाकर देख लीजिए, उसमें आपका प्रेजेंट से लेकर के टोटल फ्यूचर तक है। बाकी यूजेज भी है, जैसे कि इट का यूज, देयर का यूज, और आपका हैव का, हैड का यूज टू, जितने भी चीजें हैं, और पूरा प्रीपोजिशन भी पढ़ा चुके हैं। प्रीपोजिशन सारी चीजें की आप इंग्लिश विद ऑल, इंग्लिश फॉर ऑल के लिए जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारी वीडियो मिलेगी। पक्का आप 100% सारी यूजेज जान लेंगे। ठीक, तो उसमें आपको क्या करना है, जाइए उसको देख सकते हैं। तो आज इसमें हम बताने चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपका इंटर में 11th 12th में, जिसमें भी है आपका 12th में है, तो इसमें ये आपका 2 नंबर का या जो भी आए, इसमें कई प्रकार के होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का जो होता है वो कई प्रकार का होता है, तो हम इसमें सभी प्रकार का को बताएंगे, सभी प्रकार का बताएंगे। एक एक वीडियो में हम एक एक ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको पहले क्या है कि आपको बेसिक तरीके से पूरे रूल को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको जो बाद में बताएंगे हम पूरा मिला करके, जो आपकी परीक्षा में आता है, जितने ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो 4-5 आता है उतने को ही बताएंगे, वो एक ही वीडियो में बता देंगे और सरल तरीके से बताएंगे। लेकिन आप बेसिक तरीके से एक एक ट्रांसफॉर्मेशन आप समझिएगा पूरा। ठीक, तो क्या करते हैं, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को देखिए। देखिए, इसमें आपका इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पार्ट 1 है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट, जितने भी आपका इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन का आपका एक एक पार्ट हम लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप वो अगले पार्ट को देखने के लिए तैयार रहिएगा। सब्सक्राइब चैनल भी कर दीजिए, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन भी मिल जाए, बेल आइकन प्रेस करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बदलना, मतलब कोई चीज दूसरा रूप ले ले, यानी रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या बोला जाता है उसको, रूप परिवर्तन। तो रूप परिवर्तन का मतलब है उसका, जिससे कि आपका आकार रूप, कोई सेंटेंस का आपका कोई सा भी रूप है तो उसका पूरा जो भाव है, थोड़ा उसका भाव वही निकल रहा है, लेकिन उसका जो आकार है, उसका रूप जो है चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आपका शॉर्ट में रूप परिवर्तन लिखा है, उसके बाद लिखा है टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज द फॉर्म मतलब कि रूप का परिवर्तन। इसका ट्रांसफॉर्मेशन का जो अर्थ होता है वो आपका टू चेंज द फॉर्म, वाक्य के रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे में बदलना। जो वाक्य होता है उसके रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन, मतलब अर्थ जो है आपका सेम ही आ रहा है, लेकिन उसके अर्थ को बिना मतलब बदले, रूप को उसके बदल दे, उसके रूप को बदल दूसरे रूप में, कोई दूसरा रूप दे, लेकिन अर्थ तो वही निकल रहा है। यही चीज आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो डिफरेंट टाइप से होते हैं, मतलब इसको आपको विभिन्न प्रकार से इसका मेथड जो होता है यहाँ पर हम दे रहे हैं, जो डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंस मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत प्रकार का होता है, तो डिफरेंट टाइप, विभिन्न प्रकार का जो होता है। वैसे आपको क्लास में जो भी बता रहे हैं 4-5 जो भी आपको पढ़ना वो उसी को पढ़ाएंगे, लेकिन हम एक एक करके आपको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी रहेगा। हम एक एक ट्रांसफॉर्मेशन का छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज बड़ा होगा इसलिए, क्योंकि आज डिटेल उसको बता रहे हैं एक एक करके। बाद में जब एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वो छोटा वीडियो पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर पहला है आपका सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, जिसको टू बोला, TOO, मतलब उसको हम टू भी बोलते हैं। टू
पर उसको हम ठू बोलते हैं, चाहे जो बोलते हैं, क्योंकि उसको कब बोलेंगे ठू, कब बोलेंगे जब टू और ठू दोनों एक साथ आ रहा है। जैसे आपका टू आ रहा है, उसके बाद आपका ठू आ रहा है, या आपका ठू आ रहा है तो उसके बाद टू आ रहा है, अब दोनों को टू टू बोलेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप ठू बोल सकते हैं, इसको टू, इसको ठू बोलेंगे, इसको टू। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब्स टू, एंड सेकंड है आपका इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। मतलब असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना, इस तरह के परिवर्तन को हम यहाँ पर देखेंगे। और इसमें टू के परिवर्तन को देखेंगे, टू बदल कर क्या हो जाता है, वो पहला है। तीसरा है आपका इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। आपका जो चेंज होगा किसके अंदर, अफर्मेटिव से निगेटिव, ये निगेटिव से अफर्मेटिव दोनों, ये रूल दोनों में एक तरफ से काम रहा है, निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव। ज्यादातर यही होगा, जैसे लिखा गया अफर्मेटिव से निगेटिव आपको परिवर्तन होगा। 4 नंबर है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी डिग्री के आधार पर हम कंपैरिजन उसका करेंगे, उसका चेंज करेंगे। डिग्री जो होगा एक पार्ट हम अलग से लेकर आएंगे, जिसमें हम डिग्री ही पढ़ाएंगे, जिसमें आपका जो भी होगा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी डिग्री सारी चीजें, मतलब डिग्रियां क्या होती हैं वैसे आप सुने भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो उसको पढ़ा भी देंगे, डिग्री को जरूर पढ़ाएंगे। इसके पहले मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के पहले आपका सिंथेसिस था, उसको भी हो सकता है लेकर आए। इसको एक लोग ने कमेंट किया था कि आप सर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाइए, तो हम सोचे कि ठीक है बनाते हैं इसको एक वीडियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम शुरू कर दिए हैं, एकदम बेसिक तरीके से पहले बताएंगे, स्टेप बाय 100% ही आ जाएगा, मत चिंता मत करिए। पहला जो आप बताएंगे आज आपको आ जाएगा, उसके बाद दूसरा तीसरा बताएंगे, बाद में एक वीडियो में सारी चीजें को बता देंगे, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें आपका इंटरचेंज अफर्मेटिव होगा, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी होगा, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। इंटरचेंज करना किसमें, एक्सक्लेमेटरी में और असर्टिव में। एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव, असर्टिव क्या होता है, जो अफर्मेटिव यानी शुरू कराता हूँ वही असर्टिव ही है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है 5 नंबर, यहाँ आइएगा, इसको हम दोनों को अलग कर दिए हैं क्योंकि ये बहुत कम आता है, तो हम 6 नंबर पे यहाँ पर किए, इसको ध्यान दीजिएगा। पढ़ने में ना है तो वीडियो को आप इसका पीडीएफ जो होगा इसका डाउनलोड पीडीएफ कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक होगी टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम चैनल में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ हम वहां दे देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप चित्रकला की पेंटिंग को जानकारी चाहते हैं, पेंटिंग सीखना चाहते हैं, चित्रकारी करना सीखते हैं, मतलब कोई भी प्रकार डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, पेंटिंग यानी ड्राइंग से रिलेटेड पूरी जानकारी कंप्लीटली सीखना, पेंटिंग करना, मतलब वो टोटल जानकारी आपका चैनल है, हमारे फ्रेंड्स का चैनल है, उसको आप जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है A to Z आर्ट सुरेंद्र। क्या सर्च करेंगे, A to Z आर्ट सुरेंद्र, ठीक है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगला है हमारा 7 नंबर, इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आ गया सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि आपको इंटरचेंज किसके बीच में करना है, सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड इसी का सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस को आप कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे, ठीक। ये हो गया यहाँ पर सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, मतलब सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, सिंपल को कंपाउंड में। अब यहाँ हो गया कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स को आप कंपाउंड बदलेंगे या कंपाउंड को आप कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, मतलब इनका इंटरचेंज आपस में। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया 9, इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ द स्पीच विद अदर। इंटरचेंज किसके अंदर, वन पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब किसी भी स्पीच भाषिक परिवर्तन को आप किसी दूसरे भाषा, मतलब किसी दूसरे सेंटेंस ग्रुप में स्पीच के साथ आपको मैच करके उसको परिवर्तन कर सकते हैं, ये आपका बहुत कम आता है। अगला है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्ट। तो इसके ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो एक्सप्रेस भाव कर रहा है उसके आधार पर, उसके दशा को स्थिति को देखते हुए कंडीशन के हिसाब से उसको हम बहुत प्रकार के इसमें शब्द यूज हुए होंगे, उनके आधार पर परिवर्तन करेंगे। ये दोनों हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम जो हमारे सिलेबस में उसको पढ़ाना शुरू करें। तो कौन कौन सा हमें पढ़ना है ये ध्यान रखना है, हमें टू को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है एक्टिव पैसिव, और उसके बाद सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर इसको पढ़ लेना है। तो यहां तक देखते हैं हम, आपको सही से देखा जाए तो आपका 6 है, कितना है 6 चेंजेज हैं। और इसमें भी अगर देखते हैं तो 6 चेंजेज भी नहीं है। देखिए ये जो 3 चेंजेज है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, तीनों एक ही है, तो एक हो गया। बच रहा है 2,
3 4, कुल मिलाकर कितने हुए? 4 हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर 4 हो गया। पहला हो गया टू वाला, ठीक, एडवर्ब टू वाला। दूसरा हो गया आपका वो एक्टिव पैसिव, ठीक, एक्टिव पैसिव। तीसरा हो गया आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद आपका हो गया कंपैरिजन, डिग्री का, डिग्री कंपैरिजन। ये आपको 4 पढ़ना, यही आपको 4 को, इसको लास्ट में एक वीडियो में चारों बता देंगे जिसका आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप एक एक करके बेसिक पूरा बताएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो पूरा सीखिए। बाकी पिछली वीडियो बता रहे हैं पूरा हम ग्रामर खत्म कर चुके हैं, जिससे ईट यूज जो प्रयोग नहीं करते, प्रीपोजिशन जो का इन प्रयोग होता है, ऑन प्रयोग होता है, एड प्रयोग होता है, ये जितने भी अपॉन प्रयोग होता है, और हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारी चीजों को एकदम बेसिक तरीके से एकदम बताए। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंग्लिश फॉर ऑल जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं, एक ही बताएं। पहले हम आज बताएंगे, अभी सारी चीजें हो गया आपका 11 तरीके का हुआ। 11 तरीकों में पहला तरीका है सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। टू का प्रयोग आपको देखना है, यानी टू जिसको बोलते हैं, इसका प्रयोग देखना है। तो सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, यानी एडवर्ब है, एडवर्ब जो है आपका टू है, ठीक है, एडवर्ब टू है। तो हम एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। तो इसको हम हटा करके, यानी टू शब्द जो आएगा इसको हटा करके तब हम वाक्य का रूप बदले। तो पहला रूल इस पर है। इस पर रूल कौन कौन सा है, इसमें हम रूल लिखे हैं, यानी कि रूल इस पर पहले टू होगा, टू के बाद आपका क्या होना चाहिए, मतलब इसका आकार जो होगा सेंटेंस का इस तरीके से होगा, टू होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर इनफाइनाइट होगा, जो ये तीनों होंगे। तो यहाँ आपको ये विशेष ध्यान देना है, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो सेंटेंस होगा उस तरीके से होगा। तो इसके रूल को कैसे लगाएंगे? यदि आपका एडवर्ब टू के स्थान पर सो प्रयोग होगा, मतलब एडवर्ब जो होगा, एडवर्ब आपका जो टू है, इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे? सो लगा देंगे। जब आएगा तो भी सारा चीज होगा। उसके बाद विशेषण के बाद जो विशेषण आएगा, विशेषण आपका मतलब क्या होता है? गुण जैसे होता है, मोटा है, पतला है, या सुंदर है, इस तरीके से जो भी एडवर्ब आते हैं, गुण जिसका, इसका गुण धर्म जो भी आते हैं, उसके मतलब विशेषण के बाद अगर दैट का प्रयोग करेंगे, विशेषण जहां आता है उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे। दैट एज कंजंक्शन को हम प्रयोग करेंगे। तो जहां पर कंजंक्शन प्रयोग हो जाता है, दैट वगैरह सारी चीजें, उसके बाद में जो सेंटेंस वो डिपेंडिंग होते हैं, क्या होता है? डिपेंड अपॉन होता है, किसी अपने जो अगला सेंटेंस होता है उस पर डिपेंडिंग होता है, क्योंकि उसका कोई पूर्ण रूप से सेंटेंस नहीं होता, उसका कंप्लीट इनकम्प्लीट होता है कई बार जब दैट का यूज हो जाता है। तो इस तरीके से दैट के पश्चात आपका ही, सी, मतलब जो भी हम यूज इसका करेंगे, लेकिन कैसे? जो पहला क्लाउज होगा, जो आगे लिखा रहेगा, उसके क्लाउज के कर्ता के अनुसार हम करेंगे। ही, सी, इट, दे, कैन, अब जो भी होगा, दे, आई, सी, ये सारी चीजें इसके यूज करेंगे। टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में कैनॉट एंड पास्ट टेंस में कुड नॉट, मतलब प्रेजेंट में टू जब हटाएंगे, ये टू को टू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में कैनॉट लिखेंगे एंड कैन नॉट लिखेंगे, और पास्ट टेंस में हम कुड नॉट लिखेंगे, कुड नॉट। उसके बाद अगला नियम है, यदि टू के पश्चात, मतलब टू है, इसके बाद अगर इसके पश्चात इनफाइनाइटिव निगेटिव, अगर वो निगेटिव है, तो हम जो परिवर्तन करेंगे, जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो परिवर्तन करेंगे, उसमें हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है टू के बाद एडजेक्टिव हो, अगर टू के बाद एडजेक्टिव है, चलिए ठीक है, टू के बाद एडजेक्टिव हो लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो, इसमें देखिए का प्रयोग इनफाइनाइट है लेकिन निगेटिव में हो, तो आपका ये प्रयोग नॉट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एडजेक्टिव हो, यानी जैसे आपका फैट हो, टू के बाद लिखा टू वेरी फैट, मतलब टू फैट है, तो फैट के बाद कोई अब इनफाइनाइट आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? तो डिग्री में परिवर्तन करते हैं, उसको हम डिग्री में परिवर्तन करेंगे कि फैट दयनीय, आपका दाइनो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उस तरीके से सारी चीजों एक एक रूल को हम यहाँ पर लगा करके हम एक एक अनुवाद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम परिवर्तन करते हैं, चलिए, जैसे कि पहला रूल, ही इज टू old, he is too old to run, ये he is old to run, he is old to run, he is too old to run है, देखिए he is too old to run, यहाँ इसको हम टू को बोले हैं, टू बोलेंगे, he is too old to run,
इसमें देखिए हमने कहा पहले क्या करना है, एडवर्ब वर्ड टू के स्थान पर सो प्रयोग करेंगे। एडवर्ब में देखते हैं यहाँ पर एडवर्ब के स्थान टू जो है इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। तो इसके स्थान पर हम सो यूज कर देंगे। चलिए इसको हम बदल कर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको ही इज टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग कर दिए। यहाँ पर हम पहला यूजेज कर दिए, सो यूज कर दिए। दूसरा देखते हैं विशेषण के बाद दैट का प्रयोग। विशेषण हमारा कहाँ है, ओल्ड। ओल्ड विशेषण है तो ओल्ड है। इसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, इसके बाद दैट प्रयोग करेंगे। तो सो ओल्ड पहले लिख लेंगे, सो ओल्ड। उसके बाद यहाँ पर हम दैट प्रयोग करेंगे, ये दैट प्रयोग हो गया यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर यहाँ इसके बाद आपका दैट प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि दैट के बाद आपका ही, सी, इट, आई, वी जो भी मतलब कर्ताओं का यूज होगा किसके आधार पर, क्लाउज। जो पहले क्लाउज होगा उसके कर्ता के अनुसार। पहला क्लाउज क्या है इसको पढ़ कर देखिए। इसमें थोड़ा सा बहुत आपका हिंदी आना चाहिए, ट्रांसलेट उसको कर ले। जो भी वाक्य बोला जाए तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि क्लाउज को हम पकड़ सकेंगे कौन सा क्लाउज पहले बोला जा रहा है, कौन सा बाद में बोला जा रहा है। तो ही इज टू मतलब वह इतना बूढ़ा है, टू रन, और मतलब रन करते हैं करने के लिए बूढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं ये पहला क्लाउज है। पहला क्लाउज में आपका ही करता है, तो ही के अनुसार हम लिखेंगे। पहला क्या है, ही है करता। पहले क्लाउज के जो करता क्या है, ही है। तो हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही कर दिए यूज। अब यहाँ पर आगे बात हो रही है कि टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में कनॉट एंड पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करें। यहाँ पर इज लगा है तो प्रेजेंट टेंस है, इज लगा है तो प्रेजेंट टेंस है। तो हम क्या यूज करेंगे, कनॉट का यूज करेंगे। किसके स्थान पर, टू। तो यहाँ पर टू आया तो यहाँ पर कनॉट यूज करेंगे। कनॉट यूज कर लिए, जिसको कनॉट बोलते हैं, तो कनॉट यूज कर लिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि पास्ट में तो बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप इसको रन कर दीजिए। ये दो रूल आपका बाद के लिए है, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपका अलग से रूल है, जब और चीजें आएंगी तो हमेशा यही 3 रूल 4 रूल फॉलो करेगा है। हमें ये इतने रूल को आपको फॉलो करना है, ठीक। ये इतने रूल और ये इतना रूल आपका अलग से है, इसका रूल। कोई और एक ले लेते हैं, कोई उदाहरण, ठीक है। तो उसके बाद बदलते हैं तो आपको पता चल जाए। द फादर वाज टू, यहां लिख लेते हैं द फादर वाज टू, यानी द फादर वाज टू वीक, फादर वाज वीक टू the father was too weak to control his sons. To control his sons. ये the father was too weak to control his son. The father was too weak to, ठीक। यहाँ पर इसको देखते हैं तो इसमें क्या है कि द फादर वाज टू मतलब उसके पिता जो है इतना कमजोर हैं अपने बेटे को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण के लिए कमजोर है। तो यहाँ पर एक क्लाउज यहाँ पर हो रहा है, क्लाउज यहाँ पर हो रहा है। तो पहले क्लाउज दूसरे क्लाउज को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, फिर भी आपको ये नियम फॉलो करना है। बदल लेंगे, पूरी तरीके से बदल जाएंगे। पहला नियम, टू को हटाकर सो लगाएंगे, टू को हटाकर सो लगा देंगे, टू को हटाकर सो लगा देना है, ठीक है। टू को हटाकर आपको सो लगा देना, टू हमारा जहां भी जाएगा। और इसको टेंस पहचाना, वाज लगा हुआ तो आपका पास्ट टेंस है, वाज लगा है तो पास्ट टेंस, ईजेएमआर लगा है तो प्रेजेंट टेंस। इसको आप टेंस पढ़ेंगे तो वैसे भी जान जाएंगे। और वाज और वर लगा हुआ है तो आपको पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वाज और टू को हटाना है, तो टू को हटाना तो क्या लगाएंगे, टू को हटाना है हमें तो क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, सो लगाएंगे, ठीक। यहाँ टू को हटाए सो लगा दिए। उसके बाद वीक है तो सो के बाद आपको वीक है तो हम सो के बाद हम वीक लगा देंगे, सो के बाद वीक हो गया। अब उसके बाद टू आ गया है यहाँ पर, तो टू पर हमें बोला गया था क्या लगाने के लिए, अगला नियम देखते हैं। टू पर आपको डैट लगाना, यहाँ पर लिखा गया टू के स्थान पर डैट, ये यहाँ टू के स्थान पर नहीं, यहाँ पर डैट लगाना है पहले। जब
यहाँ ये टू के बाद आपको दैट कंजंक्शन के रूप में यहाँ विशेषण के बाद, विशेषण आपका वीक है, इसके बाद आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। और ये टू प्रयोग हुआ था वाच के लिए। सारी चीजें आपको समझ में गई। टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग, जो टू है इसके स्थान पर सो प्रयोग करेंगे। और जैसे ही हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव आ जाता है, यहाँ पर आपका विशेषण आ जाता है, उसके बाद हम तुरंत क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखते हैं दैट लगाने के बाद आपका क्या है कि यहाँ पर है आपका टू, दैट के बाद आपका ही सीट कर्ता का यूज करना है। कर्ता किसके साथ, जो प्रथम क्लाउज है उसके कर्ता के फादर है। फादर क्या है, ही है। और कोई लड़की होती है, मतलब कोई लेडीज होती तो क्या होता, आपका सी प्रयोग होता, तो यहाँ पर ही प्रयोग होगा, तो ही, उसके बाद ही प्रयोग हो गया। अब ही के बाद हमें क्या लिखना है, ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर देखिए ही के बाद जो ही सीट लिख दे, तो अगला नियम है कि टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट और पास्ट में कुड नॉट, इसमें कुड नॉट प्रयोग होगा। कुड नॉट प्रयोग हो गया, ठीक, ये कुड नॉट में हो गया। उसके बाद आप पूरा लिख दीजिए कंट्रोल, कंट्रोल हिज सन्स। ये आपका इसका जो था ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है, तो ये था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो और भी एक ले लेते हैं जो इस पे कंपैरिजन पर हो, डिग्री पे परिवर्तन है, इसको भी ले सकते हैं। तो इसमें भी एक बना देते हैं, आपको समझ में जैसे किया जाए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। देखिए, माई मदर इज टू फैट, माई मदर इज टू फैट, ठीक। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि टू के बाद एडजेक्टिव हो लेकिन इनफिनाइट नहीं हो। अब कोई इनफिनाइटिव जो होता है वो अब नहीं है इसमें, यानी फैट के बाद खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो हम कैसे यूज करेंगे, तब हम डिग्री में परिवर्तन, डिग्री में आपका दैन वगैरह सारी चीजें का यूज करते हैं। डिग्री जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में जाएगा, फिर भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जैसे कि देखिए माई मदर है, तो इसको माई मदर को माई मदर लिखिए, माई मदर आपका माई मदर हो गया, ठीक। उसके माई मदर के बाद आपका इज, माई मदर इज, ठीक। अब यहाँ पर फैट जो विशेषण होता है उसको आप फैटर लिखेंगे, क्योंकि वो डिग्री में ऐसा ही होता है, ग्रेटर, स्मॉलर, इस तरीके से। स्मॉलेस्ट वो आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो उस तरीके से। तो फैटर, फैटर देन का यूज करेंगे, फैटर देन। देखिए फैट ये फैटर में चेंज हो गया और देन यूज हो गया है, ठीक, फैटर देन। और यहाँ पर लिखा गया है उसमें आपका डिग्री में परिवर्तन करते हैं और सुर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए परिवर्तन करते हैं सुर के साथ, यहाँ पर लिख सकते हैं सुर के साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फैटर देन, फिर इसमें आपका मदर है तो सी लगेगा, फैटर देन सी, क्योंकि इसमें हम दैट करना प्रयोग करके हम देन का यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो हम सी, और सी यहाँ मदर के हिसाब से लगा है तो सी हो गया। उसके बाद आपका शुड लगेगा, कर्ता के बाद आपको यहाँ पर क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में शुड को देना है, यहाँ पर लिख दिए शुड। उसके बाद आपका शुड बी पूरा यूज होना है, ठीक। या तो शुड बी होगा या तो शुड हैव बीन होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं शुड बी या फिर शुड हैव बीन यूज करेंगे, ठीक है। ये कहाँ क्रिया किया था, सहायक क्रिया के लिए। तो ये चीज था आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो आपका यहाँ पर हम टू का प्रयोग यूज किए। टू के परिवर्तन को देखिए, सिंपल कॉम्प्लेक्स सारी चीजें एक एक करके बेसिक देखते आप, असर्टिव से इंट्रोगेटिव और वर्बेटिव से नेगेटिव, ये सारी चीजें देखते जाएंगे। तो आपको जो बोले हम चारों को ही बाद में एक रिवीजन के रूप में लेकर, लेकिन आपको पूरा एक बार पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेंगे तो आपके लिए काम आएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट जरूर करना है। और कौन से सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो हमें लानी है, कौन से किस पर हम वीडियो बनाए, इसको जरूर आपको कमेंट करना है। कमेंट आप जरूर करिए, हो सकेगा तो हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो हम जैसे ही लेकर आएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और
हो सके तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट मिले तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां पर जाइए, इसका स्क्रीनशॉट वहां पर लगा देंगे टेल पे। ठीक है, तो यही था। अगर न दिखाई दे रहा उसको भी कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हूँ, बोर्ड पर आता नहीं है इसलिए। ओके, हम जूम करके दिखा देंगे, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो बस मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर लेटेस्ट अपडेटेड जो भी आपके समाचार से रिलेटेड न्यूज भी होती है, आपकी परीक्षा से रिलेटेड या जो भी स्किल से या टाइम टेबल से या जो कुछ भी न्यूज होती है उसको हम देते रहते हैं। बाकी आपका स्कॉलरशिप वगैरह आपका स्टेटस आ चुका है, स्कॉलरशिप अपना चेक कर लीजिए, जरूर आपका आ चुका है, उसको स्टेटस अपना चेक करिए, जाके लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आप चेक कर लीजिए अपना स्टेटस, वहां बताएगा, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, या अपने PFMS के सारे से अपने खाता को चेक कर सकते हैं, या बैंक जाकर अपने पासबुक को से चेक करवा सकते हैं अपने अकाउंट को। ठीक है, इस तरीके से अपना स्कॉलरशिप चेक करा सकते हैं। बाकी आपको जो कोई भी किसी पर वीडियो भी चाहिए, किसी पर कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, चलते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।